हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। डिस्कस लॉ कॉन्सेप्चुअली। अब ये जो वीडियो है, दिस वीडियो इज कंटिन्यूएशन ऑफ माय प्रीवियस वीडियो। मैंने मूवेबल एंड प्रॉपर्टी को और मैंने इस टॉपिक को उसमें आधा डिस्कस कर लिया था और आधा मैं इस वीडियो करूंगी। तो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द टॉपिक मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। वहां पर मैंने आपको बताया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, ऑल्दो हमें डेफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन वो जो है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब इट इज इन अ नेगेटिव फॉर्म। तो एक्चुअली में हमको ये बता रही है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? सेक्शन 3 क्लॉज 26, अकॉर्डिंग टू विच एनीथिंग, एनी लैंड, एनी बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम लैंड और एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ, ये सब तीनों चीजें क्या होंगी? ये तीनों चीजें क्या हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं, है ना। जिसमें मैंने लैंड और बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम लैंड, ये मैंने अपने प्रीवियस यानी पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आपको मैंने लिंक, आपके लिए मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, देख लीजिए। लिंक को जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। दिस इज दी पार्ट 2 ऑफ दिस टॉपिक। अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? एनीथिंग अटैच टू अर्थ। अब एनीथिंग अटैच टू अर्थ जो है वो हमको सेक्शन 3 डिफाइन है, ठीक है। डेफिनेशन हमको इमूवेबल की दी हुई है, जो मैंने डिस्कस करी है आपके साथ, वो मैंने डिस्कस करी है सेक्शन 3 क्लॉज 26 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट में। जिसकी थिंग अटैच टू अर्थ जो है वो हमको डिफाइन है सेक्शन 3 ऑफ ईपीएम, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये 3 पार्ट्स में दिया हुआ है। पहला पॉइंट है, रूटेड इन दी अर्थ। रूटेड इन दी अर्थ, कोई भी चीज तो जमीन में रूटेड है, जैसे कि हो गए, टर्ब्स हो गए, तो ये क्या होते हैं? जमीन से जड़े जड़ें इनकी क्या होती है? जमीन के अंदर होती है। क्या कहते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन इस पॉइंट को समझने के लिए हमें सेक्शन 3 टीपीए को और देखना पड़ेगा, जहां पर इमूवेबल भी डिफाइन है। अब देखिए, तो सेक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सेक्शन 3 में डिफाइन है वो क्या कहती है? डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। मतलब कि ये तीनों चीजें क्या हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी, प्राइस प्रॉपर्टी। तो ट्रीज ट्रीज तो सारे रूटेड होते हैं। गमले में जो हम पेड़ लगाते हैं उनकी बात नहीं होती, जो हम जमीन पेड़ों को लगाते हैं। ट्रीज जो होते हैं, कुछ स्टैंडिंग टिम्बर भी होते हैं। स्टैंडिंग टिम्बर ट्री होते हैं वो मूव, है ना। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सा ट्री स्टैंडिंग टिम्बर है और कौन सा ट्री स्टैंडिंग टिम्बर नहीं है। विद दिस वी कैन से कि जो ट्रीज होते हैं ये दो तरीके के होता है, स्टैंडिंग टिम्बर और एक है इज नॉट अ स्टैंडिंग टिम्बर, राइट। अब ये हम कैसे समझेंगे पर्टिकुलर ट्री स्टैंडिंग है, ये वाला ट्री स्टैंडिंग टिम्बर, ये समझना तो जरूरी है। तो स्टैंडिंग टिम्बर जो होते हैं वो तो होते हैं अपने प्रॉपर्टी, और जो नहीं होते हैं वो होते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कैसे हम समझेंगे कि कोई ट्री पर है या नहीं है? देखिए, दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं किसी भी पेड़ को। या तो मैं पर्सनल यूज के लिए मैंने अपने गार्डन में कोई पेड़ लगाया है, या हो सकता है कि मैंने किसी पेड़ को कमर्शियल यूज किया। अगर मैं पर्सनल की बात करूं, जैसे मैंने अपने गार्डन में मैंगो ट्री लगाया है या गुआवा ट्री लगाया, तो मुझे क्या बताऊं मैं वो, दिस इज वेरी ऑब्वियस कि मैंने अगर मैंगो गार्डन में लगाया, मैंगोज एंजॉय करने मैंने लगाया है ना। और वो मैंगो ट्री ऐसा तो है नहीं कि छोटा मोटा ट्री होता है, ह्यूज ट्री, सालों रहेगा। तो जो हम पर्सनल यूज के लिए ट्री लगाते हैं वो तो हमारे इमूवेबल में ही आता है। अगर मैं अपना घर, वो घर अगर बेचती हूँ और जो गार्डन में मेरा पेड़ लगा हुआ है वो भी तो आगे ट्रांसफर होगा, ऑटोमेटिकली होगा। वो पेड़ भी मूवेबल प्रॉपर्टी, पेड़ के लिए अलग से कोई एग्रीमेंट होगा और डील होगा कि वो पेड़ मेरे गार्डन में और मैंने उसको अपने पर्सनल यूज के लिए लगाया था, वो ट्री काउंटेड एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी और घर के साथ वो पेड़ ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगा।
नाउ कम टू दी कमर्शियल। अब हम जब भी कोई पेड़ कमर्शियली यूज करते हैं तो कमर्शियली में देखिए दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो हम पेड़ के फ्रूट को का हम बिजनेस कर रहे हैं, या फिर हम पेड़ की लकड़ी का। दो तरीके से कर सकते हैं, है ना। दो ही तरीके हैं। एक, कमर्शियली यूज कर रहे हैं बाय कटिंग ट्रीज, अगर मुझे उसकी लकड़ी का बिजनेस करना है तो पेड़ को काटना पड़ेगा। और अगर विदाउट, दिस इज विदाउट कटिंग ट्री, मतलब अगर मुझे फ्रूट का बिजनेस करना है, मैं उस पेड़ को थोड़ी ना काटूंगी, पेड़ काट दूंगी तो मुझे फ्रूट कैसे मिले। वो तरीके से मैं कमर्शियली। अब सिंपल फंडा है इसको एग्जामिन करने का। कोई हमें सबसे पहले इंटेंशन देखनी पड़ती है, पेड़ लगा रहे हैं कमर्शियल उसमें। लेट्स सपोज मैंने अपने गार्डन में 50-60 पेड़ लगा दिए हैं, मैंगो ट्री लगा दिया, फिर उसके मैंगोज जो भी आएंगे उस मैंगोज का, तो मैं उन पेड़ों को नहीं काटूंगी, है ना, बस खाली उसके आम तोड़ूंगी और आमों को मैं बेचूंगी। तो ऐसे जो पेड़ होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पेड़ नहीं काट रहे हैं, पेड़ काट दूंगी तो मैंगोज कहाँ से मिलेंगे मुझे, है ना। तो पेड़ तो सालों साल लगे रहेंगे, है ना, जब तक वो पेड़ रहेगा जब तक मेरा बिजनेस चलता रहेगा। और पेड़ इतनी जल्दी तो मैंगो ट्री खराब हो नहीं जाते हैं। ये ऐसे ट्रीज क्या कहलाते हैं, छोटी, जहां पर मेरा इंटेंशन पेड़ को काटने का नहीं है बल्कि पेड़ के फ्रूट्स को, जैसे राइट टू यूज तेंदुली, जिसका हम टबाको बनाते हैं। अब राइट टू यूज तेंदू लीव, तो यहाँ पर मैं खाली पेड़ की लीव को दे रही हूँ, पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। पेड़ पत्तियां तोड़ूंगी उसका तंबाकू बनाऊंगी, है ना, लेकिन पेड़ फिर से पत्तियां, नई पत्तियां लेके फिर मैं उन पत्तियों को तोड़ूंगी और मैं उसका टबाको बना। तो यहाँ पर मैं पेड़ काट रही हूँ सिर्फ उसकी, जैसे नीम का पेड़ हो गया, बहुत बार मेडिसिन बनाने में काम, यहाँ पर खाली नीम पत्तियां जो है वो कोई कंपनी, मेडिकल जो मेडिसिन की कंपनी है, सिर्फ पत्ती, पेड़ को नहीं काट रही। ऐसे क्या होते हैं। वही अगर पेड़ को काटने का बिजनेस मुझे बताओ, क्योंकि मुझे लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिए काम में खुद से मैंने शीशम, सागवान, मैंगो ट्री, दोनों तरीके से हो सकता है। अगर मैं मैंगो इंजॉय का बिजनेस कर रही हूँ तो वो इमूवेबल पेड़ है, लेकिन अगर मुझे मैंगो ट्री का लकड़ी बेचना है तो जब लकड़ी बेचना है तो पेड़ काटना पड़ेगा। पेड़ काटूंगी, जो पेड़ जब ट्री कटता है, मतलब वी हैव अ इंटेंशन टू यूज द वुड ऑफ द ट्री, तो ऐसे ट्रीज कहलाते हैं स्टैंडिंग पर, और ये ट्री कहलाते हैं मूवेबल। जैसा कि मैंने, स्टैंडिंग टिम्बर क्या है, सिंपल फंडा है एग्जामिन कर, पेड़ का वुड करना चाहते हैं पड़ेगा वुड स्टैंडिंग टिम्बर। लेकिन अगर किसी के हम खाली फ्रूट्स को एंजॉय करना वो तो ये अपना जो पॉइंट नंबर ए वो हमारा कंप्लीट है। रूटेड इन द अर्थ इन द केस ऑफ ट्रीज एंड शब्द। नाउ आई गेस आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे कि अगर क्वेश्चन आता है राइट टू तेंदू लीव, नीम का पेड़, अब आपको देखना पड़ेगा नीम के पेड़ में आप मेडिसिन कंपनी जो है वो खाली उसकी पत्तियों का इस्तेमाल कर रही है, पेड़ की लकड़ी भी बेची जाती है। तो लकड़ी का बिजनेस किया जा रहा है तो वो स्टैंडिंग टिम्बर है, और खाली उसकी का बिजनेस किया जा रहा है बी, embedded in the earth as in the case of wall building। भाई ये तो हम सबको, बिल्डिंग्स हो गई, दीवार बनती, ये सब क्या होती है, ये सब इमूव, क्यों, क्योंकि वो जमीन से जुड़ जाती, वो हो गई थर्ड पॉइंट। अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड, अटैच टू व्हाट इज एम्बेडेड, क्या था, वॉल्स थी, बिल्डिंग्स थी, और इन वॉल्स और बिल्डिंग में हमने किसी चीज को अटैच किया तो फिर वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती। अब ये पॉइंट जो है ना थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है
कोई पर्टिकुलर चीज होती है वो मूवेबल होती है, लेकिन अब वो मूवेबल रह गई है या वो अब इमूवेबल बन गई है, उसका हमें एग्जामिनेशन करना पड़ता है। तो एग्जामिन करने के लिए वी हैव 3 काइंड ऑफ टेस्ट और डू। अब ये 3 टेस्ट जो है ज़रूरी नहीं है कि तीनों के तीनों वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल करे। अगर कोई फुलफिल करती है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो मूवेबल है या वो इमूवेबल। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए दीवार, अगर मैंने अपना घर बेचा तो दीवारें तो हमें पता है एम्बेडेड इन द अर्थ है, तो वो तो हो गई। व्हाट अबाउट दी विंडोज, डोर्स, द इलेक्ट्रिक वायरिंग, हमारी जो सीवेज लाइन हो रखी, पाइपलाइन हो रखी, बाथरूम, टैप्स हो गई, फैन हो गया, एसी हो गया, लेट सपोज मैं लगा के दे रही हूँ, सब चीज़ें क्या होंगी, फुल होंगी या ये एग्जामिन करने का तरीका। सबसे पहला ये है, अगर कोई यहाँ पर हम एक मूवेबल प्रॉपर्टी का ही एग्जामिन कर रहे हैं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल है या नहीं है, हम यही देख रहे हैं। तो अगर मान लो ये मूवेबल प्रॉपर्टी को डिटैच करने पर, अगर इस मूवेबल प्रॉपर्टी को डिटैच करने पर मतलब हटाने पर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी टूटती, तो फिर मान लिया जाता है कि वो मूवेबल चीज अब इमूवेबल। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे जो वाटर पाइप्स होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, अगर मुझे पाइप तो क्या है मूवेबल है, लेकिन अगर मुझे उन्हें निकालना है, सीवेज लाइन हो रखी है, वो निकालने के लिए ऑब्वियसली मुझे अपना फर्श तोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो पाइप निकलेंगे। तो क्योंकि उनको निकालने में मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो टूट रही है, डिस्ट्रक्ट हो रही है, तो वो पाइप्स क्या हो गए, वो भी इमूवेबल हो गए। इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग दीवारों के अंदर होती है, अगर मुझे वो वायरिंग निकालनी, वायर तो मूवेबल होते हैं, लेकिन वो वायर निकालने के लिए वायर टूटेगी तभी तो वो वायर्स निकले, तो वो वायर्स क्या हो गए, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, वो प्रॉपर्टी। फैन, फैन इज अ मूवेबल, क्यों, क्योंकि वो कुंडे में लटका हुआ, फैन को निकालने में कोई भी चीज़ टूटेगी नहीं। हाँ, सीलिंग फैंस होते हैं, फैन अगर मैं निकालूँ, निकाल भी लेते कर सकते हो, वो मूवेबल, मूवेबल नहीं, तो वो सिंपल लगा हुआ है, वो खांचे पर लगा दिया जाए, वो मूवेबल। कूलर हुआ, वो एग्जामिनेशन क्या करना है, किसी चीज़ को निकालने में अगर डिटैच मतलब सॉरी जमीन टूट रही है, दीवार टूट रही है, तो फिर वो दूसरा इंटेंशन टू अटैच। कई बार इंटेंशन होता है कि हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लगा रहे हैं, कई बार होता है शॉर्ट टर्म पर्पस। जैसे मान लीजिए एक मैंने अपना एक शॉप, बड़ा सा एक हॉल खरीदा है और जिसको मैंने एक बैंक वालों को बेच दिया है, बेचा नहीं है सॉरी, बैंक वालों को रेंट पर दिया है। लेट्स सपोज यहाँ पर एसबीआई बैंक आ, एसबीआई बैंक को मैं पूरा अंदर का एक स्ट्रक्चर बना के थोड़ी ना दूंगी, वो तो अपने हिसाब से बनाएंगे। लेट्स सपोज उन्होंने यहाँ पर एंट्रेंस पर एक गार्ड का वो बना दिया है, यहाँ पर 4 क्यूबिक बना दिए हैं, एक जगह कैश लिया जाएगा और फलाना फलाना, यहाँ पर लेट्स सपोज मैनेजर का एक बड़ा सा ऑफिस बना दिया है। सर उन्होंने मूवेबल होंगे या ये मूवेबल होंगे, ये जो फिक्चर्स इन्होंने लगाए हैं सब फिक्चर मूवेबल होंगे। क्यों, क्योंकि जब बैंक यहाँ से कहीं मूव करेगी, कहीं और अगर मान लो उसने जगह ले ली, तो अपना ये सब कुछ निकाल के ले लगा के थोड़ी लेके जाएगी, सब अपना ले जाए। तो एल्यूमिनियम के हम कई पार्टीशन कर लेते हैं या वुडन पार्टीशन, सब पार्टीशन सब मूवेबल होते हैं। जो टेनेंट्स यूजली लगाते हैं वो सब मूवेबल, भले ही वो आपको लगेंगे अपेरेंटली कि, बट दो दे ऑल आर दी। तो इंटेंशन क्या है, अब मैंने बीइंग एन ओनर, लेट्स सपोज मैं ओनर हूं और मैंने ये सारे फिक्चर्स लगाए होते, तो अब यहाँ पे आ गया बाय, ये थर्ड वाला हो गया बाय होम अटैच्ड। अब देखिए अगर मैं करूंगी बीइंग एन ओनर तो ऑब्वियसली मैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ही करूंगी, शॉर्ट टर्म तो के लिए तो करूंगी नहीं। लेकिन वही अगर कोई टेनेंट करेगा तो वो उसको शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने मेरा जो केबिन है मैंने उसको ग्लास का बनवाया, तो वो मैंने लगवाया है ग्लास, जब मैं यहाँ से अपने जगह शिफ्ट करूंगी मैं अपने ग्लासेस लेके जाऊंगी ऑब्वियसली, है ना। लेकिन यही काम अगर टेनेंट ने सॉरी ओनर ने लगवाया होता, लेट्स सपोज ओनर ने ग्लास ऑफिस ऑलरेडी बनवा रखा है कि वो जो भी इस प्रॉपर्टी में आएगा एज अ टेनेंट वो उसको
अपना ऑफिस आज इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ क्योंकि ओनर ने वो ग्लासेस लगवाए हैं, तो वही ग्लासेस जो मेरे केस में मूवेबल थे, अब वो इमूवेबल। इस तरीके से हमको ये टेस्ट देखने रहते हैं, आप इनको नोट कर सकते हो। अगर ये वो जो पर्टिकुलर चीज़ जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं कि वो मूवेबल है या इमूवेबल, अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया वो फुलफिल करती है, तो फिर वो उससे हम कह सकते हैं कि वो मूवेबल है। अगर ये फुलफिल करती है तो वो इमूवेबल है, और नहीं करती तो फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी। So with this I have completed the entire topic of movable and immovable property. के बियॉन्ड जाके जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, और इमूवेबल ये होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ही जो है वो डील करता है, और मूवेबल पे ट्रांसफर हो रहा है तो वो वी हैव द प्रोविजन इन सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। प्रोविजन हमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी दिए हुए हैं, जैसे प्लेज के बारे में दे रहा है, बेलमैन के बारे में दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होता है। तो टॉपिक यहाँ पर अपना कवर अप होता है। लैंड बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम लैंड में पार्ट 1 में डिस्कस किया है। थिंग अटैच टू अर्थ मैंने अपने ये पार्ट 2 में डिस्कस। पूरे एंटायर टॉपिक से अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट डाल सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो कंसेप्चुअल, किसी भी लिस्ट को रखने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट लगाओ और अपने क्वेश्चन को परफेक्टली आंसर करो। आपको ये इंटरव्यू जा सकता है, आपको ये जा सकता है, और आपको मेंस में भी मेंस में पूछा जाएगा। तो प्लीज़ अब या तो वो लैंड होगा, बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम लैंड होगा, या फिर वो थिंग अटैच टू अर्थ होगा। आपको मैंने हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट बताया। प्लीज मेंशन द कॉन्सेप्ट इन योर आंसर, तो वो आपके आंसर को एक एज देगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिए और आंसर्स को गलत मत करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। स्टिल कोई डाउट होता है कमेंट में डालिए। थैंक यू सो मच। टेक